ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। बड़े लोग अपने को नीचे लिखते हैं, योर ओबीडिएंट सर्वेंट। सारे विश्व का मैं मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। कमाल है बाबा, सारे दुनिया के मालिक हो, सारी दुनिया को परिवर्तन करने वाले हो, वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, और फिर भी कहते हो कि मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को भी ऐसा ही ओबीडिएंट बनना है। आज्ञाकारी, बाप की जो आज्ञा उस पर मर मिटेंगे। भगवान की आज्ञा को मिस नहीं करना। भगवान से वायदे किए ना, वो इमर्ज रखो, मैंने भगवान से क्या क्या वायदे किए, उन वायदों के खिलाफ नहीं चलना मुझे। तब कहेंगे आज्ञाकारी। बाबा आज्ञा करे मुरली में और झट उसको पालन करे। जो श्रीमत रोज मुरली मिले उस पे झट स्वाहा हो जाए, एकदम पूरा बलिहार चढ़ जाए। तब आज बाबा ने कहा, बच्चे बाप पर बलिहार चढ़ते हैं, बाप फिर 21 जन्म बच्चों पर बलिहार चढ़ते हैं। बच्चे तुम कहते हो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो तुम्हारी बुद्धि में और कोई नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है। इस यात्रा में बच्चे कोई तकलीफ नहीं है। तुम सदा इस याद की यात्रा में रहो। इसी से ही तुम्हारी सब प्रकार की समस्याएं खत्म होंगी। आज फिर से गीत आया, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारे तीर्थ, ये देखो ज्ञान मान सरोवर रिट्रीट सेंटर, ये भी कितना बड़ा तीर्थ है। 5 एकड़ में बना हुआ है बाबा का स्थान, और कितनी आत्माएं सुख पाती हैं। हम कैंपेन चल रहा था, 4-5 दिन की छुट्टी लेके आए, 4 दिन की, क्योंकि 2 अगस्त को नशा मुक्ति का महाअभियान छिड़ रहा है, जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्चिंग हो रही है, और वो वर्चुअली सब जगह पहुंचेंगे। ऐसे माउंट आबू भी और कुछ रिट्रीट सेंटर पे, उसमें पानीपत भी चुना है। यहाँ प्रैक्टिकल में सभा इकट्ठी होगी 4-5 हजार लोगों की। बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये सबसे बड़ी चीज है अपने जीवन में, महान आत्मा बनाने के लिए दृढ़ लक्ष्य रखो। क्या? क्योंकि आजकल मनुष्य को उल्टे नशे चढ़ गए। बाबा तो रूहानी नशा चढ़ाता है, वो रूहानी नशे में रहना है। रूहानी नशा आज कितना अच्छा। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कौन हो, अपने उस रूहानी सम्मान में विजय पांडव, तुम हो पांडव, और विजय पांडवों की होनी है। पांडवों ने राज्य किया, विजय प्राप्त की, फिर राज्य किया, फिर तुम्हारा राज आधा कल्प चलेगा। अगर रचता को जान गए तो फिर रचना को जानना भी सहज है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की मैं तुम्हें राज समझाता हूं। मैं कौन हूं? सबके दुख हरता हूं, दुख हरता सुख करता। मैं कौन हूं? ज्ञान का सागर, तुम बच्चों को ज्ञान के भर भर रत्नों की थालियां देता हूं। मैं कौन हूं? सुख का सागर भी हूं, पवित्रता का सागर भी हूं। मेरी महिमा में ही तुम गाते थे क्या? समुद्र सारी स्याही करूं, धरती सारी कागज बनाऊं, लेखन सब बन रहा है, फिर भी सतगुरु बाबा तेरा गुण न लिखा जाए। कितना अच्छा बाबा ने हम बच्चों को कहा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब अपने आप को भाग्यशाली हो जो बाबा से तुम्हें वर्षा मिल रहा है। आज फिर गीत आया, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। कल भी आया था। तो हम सर्वोत्तम तीर्थ मधुबन से निकले हुए सब तीर्थ हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे समझते हो कि जिन्होंने कल्प पहले ही ज्ञान सुना है वो सुनेंगे। ये 5000 वर्ष का चक्र है, और चक्र अनादि अविनाशी चलता रहता है। और बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, शिव बाबा तो बिंदी है, और बिंदी का वजन तो कर ना सके। लोग अपने गुरु आगा खां का वजन करते थे, हीरो में करते थे। बिंदी का क्या वजन करेंगे? वो है तुम्हारा गुरुओं का गुरु सतगुरु, उसका क्या वजन करेंगे? उसका वजन तो कर ना सके। एक्टर हो करके ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो फिर क्या फायदा हुआ? इसलिए बच्चे तुम्हें अच्छी तरह से उसे जानना है। तुम श्रीमत से
क्या करते हो, श्रीमत पर श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना कर देते हो। और बच्चे, सर्व का सदगति दाता तो एक बाप ही है ना। ऐसा श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना करते हो, तुम्हें भी बाप समान ओबिडियंट निरहंकारी बनना है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान का टुबका भी एक सदगति कराता है। देखो बच्चे, दो प्रकार का वैराग है, हद का और बेहद का। तुम अब बेहद के वैरागी बनते हो, मतलब देह में रहते हुए देह की दुनिया से दूर उस प्यारे बाबा की गोद में बाबा के पास पहुंच जाते हैं। यह है बेहद का वैराग्य। इस बेहद के वैराग्य को धारण करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बस बाप और वर्षे को याद करो। यह एक जन्म की यात्रा तुम्हारी अनेक तकलीफों को खत्म कर देगी। उस यात्राओं में तो कई बार तकलीफ होती, इतना 12-12 घंटा बेचारी माताओं को खड़ा होना पड़ता दर्शन के लिए। जनरल लाइनें जो होती हैं, कहीं भी जाओ बड़े बड़े मंदिरों में, तो वो 12-12 घंटा वेट करते हैं। भाई लोग भी वेट, कई भारत में मंदिर हैं 24 घंटे बाद नंबर आता है। थक जाते हैं, टांगे हालत वो हो जाती है। बाबा ने कहा कितनी तकलीफ है, लेकिन बच्चे, यहाँ बाबा बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देता है। दुनिया कहती है कि ये क्या विनाश की बात करते हैं। विनाश नहीं है, परिवर्तन। नई दुनिया, सतयुग दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, सुखों की दुनिया आनी है। भारत अब फिर पूज्य बन जाएगा, सारे विश्व के सामने विश्व का गुरु कहलाएगा। बाकी दुनिया तो परिवर्तन होनी है। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो कुछ रहना नहीं है, ये सब विनाशी, विनाशकालीन। तो इसलिए ये सब परिवर्तन होना है, उसकी चिंता बाबा ने कहा तुम बच्चों को नहीं कर रहे हैं। पुरानी दुनिया, ये बाबा ने जो यज्ञ रचा है, सब सारा स्वाहा होके नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो तुम उस नई दुनिया के अब लायक बन रहे हो। इस बच्चे, भले कहने में विनाश लेकिन कल्याण है। कोई पुराना मकान अगर वो हो जाता है, फिर परिवर्तन कहेंगे, नई कोठी बन जाती है उसकी जगह, तो उसे विनाश नहीं कहेंगे पुराने का। परिवर्तन की वेला चल रही है। सतयुग में बाबा ने कहा दैवी गुण होंगे, ये सब तत्व सतो प्रधान होंगे। इन तत्वों को बाबा ने कहा ये तत्व वहां उपद्रव नहीं मचाएंगे, किसी भी प्रकार की दुख देने वाली चीज कोई नहीं होगी सतयुग में। बाप से 21 जन्मों का तुम वर्षा पाने यहाँ आए हो। तो ऐसी सुंदर दुनिया, नव दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, एक कुल, एक भाषा, एक मत होगी, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न होंगे। ऐसी स्वर्णमयी दुनिया बाबा ने कहा तुम्हारी आंखों में घूमती रहनी चाहिए। अब हम जा रहे नई दुनिया, भारत की नई दुनिया जो भारत बनने वाला है, स्वर्ग परिस्थान वैकुंठ जन्नत कहें, वो दुनिया अब आने वाली है। आज की मुरली में वरदान था पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति यूज करके सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा कई बच्चे क्या कहते हैं, क्या करूं, पुरुषार्थी हूं ना, गलतियां करते रहें, क्या करें, अभी पुरुषार्थी है ना, अभी कोई संपूर्ण थोड़ी बने, अभी तो पुरुषार्थी है ना। बाबा ने कहा पुरुषार्थ शब्द का वास्तव में गलत डिसएडवांटेज उठाते। पुरुषार्थ, पुरुष ये प्रकृति, शरीर, और आत्मा, आत्मा इसकी पति। तो ऐसा उसको अधिकार, शरीर पर अधिकारी बन के कर्म करने वाला, उसी को कहेंगे सच्चा पुरुषार्थी। पुरुषार्थी माना एक बार की हुई गलती को दोबारा रिपीट ना करे। फिर आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, तो यह स्मृति ही मालिकपन की स्थिति बना देगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्व शक्तियों का मालिक हूं, जिस शक्ति को ऑर्डर करूं वो शक्ति मेरे सामने हाजिर हो गई। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो तो मालिकपन की स्थिति स्वतः बन जाएगी। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा ज्वालामुखी स्थिति के द्वारा शक्तिशाली याद का अनुभव करो। तो बाबा ने कहा कोई भी कार्य कर रहे हो, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करो, फुल स्टॉप, स्टॉप माना स्टॉप, सारे संकल्प स्टॉप कर दो और एकदम स्थित हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण करो, फिर आप देखेंगे उससे ज्वाला रूप की स्थिति बन जाएगी, बिंदी रूप सहज बन जाएंगे और ज्वालामुखी स्थिति बन जाएगी कि संगठन का एक संकल्प पावरफुल, स्टॉप माना स्टॉप, सारे संकल्पों को स्टॉप करके एक ही संकल्प में अपने मन को एकाग्र कर लेना बाबा के सामने, यही ज्वालामुखी स्थिति है।
और इसी से परिवर्तन होगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।